आज हम विलियन चैप्टर का एक रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि विलियन से चैप्टर से रिलेटेड हैं वो सवाल हम कर रहे हैं। पहला सवाल है कि आदर्श विलियन के गुणधर्म क्या है। आदर्श विलियन वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जिसमें आयतन परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो शून्य होता है। उस विलियन को हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलियन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो अनादर्श विलियन होता है, जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, जिसमें डेल्टा एच का जो मान है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है, डेल्टा वी जो है वो उसका मान जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनादर्श विलियन बोलते हैं। दूसरा बात करते हैं, सवाल है कि अणु संख्या गुणधर्म कौन से नहीं? हिमांक अवनमन भी है, परासरण दाब जो है वो भी है, क्वथनांक उन्नयन भी है, लेकिन प्रश्न तनाव जो है वो अणु संख्या गुणधर्म नहीं। अणु संख्या गुणधर्म वे होते हैं जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के अणुओं की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो उनके जो गुणधर्म है वो बदल जाते हैं। जैसे कि विलेय जब मिलाया जाता है तो हिमांक में कमी आ जाती है, परासरण दाब बदल जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ये कुछ परिवर्तन है। तीसरा सवाल है शुद्ध जल की मोलरता। शुद्ध जल की जो मोलरता है वो 55.5 होती है। कितनी होती है? 55.5। शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है। नेक्स्ट, किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? सर्वाधिक क्वथनांक जिसके अणुसंख्या गुणधर्म, अपने को पता है कि क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो जो क्वथनांक में जो उन्नयन है, जो क्वथनांक में जो वृद्धि है, वो जो है वो उस वांट ऑफ गुणांक के ऊपर निर्भर करती है। वांट ऑफ गुणांक में क्या होता है कि बाद वाले मोल बट्टा पहले वाले मोल, बाद वाले मोल बट्टा पहले वाले मोल। तो यहाँ पे वियोजन के बाद में AlCl3 से सर्वाधिक मात्रा में AlCl3 से 4 मोल मिलते हैं अपने को। एक तो Al और 3 Cl, यानी कुल मिला के 4 मोल मिलते हैं, 4 आयन मिलते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो है वो क्वथनांक उन्नयन होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन होगा। यहाँ पे आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि तो सबसे कम जो है वो यूरिया का होगा, क्योंकि यूरिया में जो है वो आयंस नहीं होते हैं, टूटता नहीं है। फिर उसके बाद में NaC सबसे कम यूरिया के अंदर, फिर उसके बाद में NaCl में होगा, क्योंकि इसमें 2 मोल मिलेंगे। NaCl से ज़्यादा जो है वो MgCl2 का होगा, क्योंकि इसमें 3 मोल मिलेंगे। और उससे ज़्यादा जो है वो AlCl3 का होगा, इसमें 4 मोल मिलते हैं। तो इस प्रकार इनका बढ़ता क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा किसे पृथक नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन के द्वारा स्थिर क्वांतीय मिश्रणों को पृथक नहीं कर सकते। कौन से मिश्रण? स्थिर क्वांतीय मिश्रण, जिनका क्वथनांक जो है वो लगभग क्या होता है? समान होता है। कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको या कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिनको आपस में मिलाया जाए तो उनका क्वथनांक जो है वो दोनों के बीच वाली कंडीशन में आ जाता है, या तो उन विलयनों को क्या बोलते हैं? स्थिर क्वांतीय मिश्रण, जो एक समान ताप पर क्या करते हैं? उबलने लग जाते हैं। तो उनको प्रभाजी आसवन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन में वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है? 0.5। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है? 0.5। नेक्स्ट बात करते हैं, जल में नमक डालने पर उसके किसका मान बढ़ जाता है? जल में नमक डालने पर बढ़ता है, हमें यहाँ पे मान बढ़ता है, क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। आपको पता है कि वाष्पदाब में क्या होता है? अवनमन होता है। हिमांक में भी क्या होता है? अवनमन होता है। हिमांक और वाष्पदाब क्या होते हैं? घटते हैं। लेकिन क्वथनांक जो है उसमें उन्नयन होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे किसका मान बढ़ता है? क्वथनांक का बढ़ता है। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान किस यौगिक के लिए अधिकतम है? अधिकतम वांट ऑफ गुणांक जिसमें बाद वाले मोल ज़्यादा हो, K2SO4 के अंदर आपको यहाँ पे K2SO4 के अंदर 3 मोल मिलेंगे। 2 तो पोटेशियम के मोल मिलेंगे और एक जो है वो SO4 का आयन मिलेगा, तो टोटल 3 मोल मिलेंगे। MgSO4 में 1 Mg और 1 SO4 मिलेगा, 2 मोल मिलेंगे। NaCl में भी 2 मोल मिलेंगे, KCl में भी 2 मोल मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मैंने जो मोल है वो किस में मिलेंगे? K2SO4 के अंदर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। HCl जो है वो हेनरी के नियम का पालन नहीं करती हैं। जो गैसें होती हैं वो गैसें हेनरी के नियम का यहाँ पे क्या कर रही है? पालन कर रही हैं। हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये हेनरी के नियम का पालन करती हैं। बाकी HCl एक विलेन है जो कि हेनरी के नियम का पालन नहीं करता है।
नेक्स्ट है वाष्पशील द्रवों में किसी अवयव का आंशिक दाब जो है वो समानुपाती होता है मोल अंश के। आंशिक दाब जो है वो मोल अंश के समानुपाती। हेनरी का नियम है कि किसी विलयन वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हेनरी का नियम था। नेक्स्ट है एक खाली जगह है, पेयजल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों में दंत क्षय को रोकती हैं। दंत क्षय को रोकती है फ्लोराइड आयनों की कितनी 1.00 ppm जो मात्रा है वो दंत क्षय को रोकती है। नेक्स्ट है पेयजल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की मात्रा दांतों के पीलेपन का कारण है। अगर 1 ppm तक है फ्लोराइड की मात्रा तो वो दंत क्षय को रोकती है। 1.5 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो वो दांतों में पीलेपन का कारण बन जाती है। पारे के साथ सोडियम का अमलगम किस प्रकार का विलयन है, एक प्रकार का ठोस विलयन है। ठोस विलयन का मतलब होता है कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम बनाना, यानी यहाँ पे ठोस जो है वो क्या है, विलायक है, और उसमें द्रव क्या है, विलय है। मतलब ठोस और द्रव, या फिर बोल सकते हैं कि ठोस और ठोस का एक तरह से मिश्र धातु बन रही है, तो ठोस और ठोस का मिश्रण है ये। ठोस के अंदर क्या मिला हुआ है, द्रव मिला हुआ है। तो ठोस ज़्यादा मात्रा में और द्रव क्या है, कम मात्रा में। आपको पता है कि मरकरी जो है, पारा है, वो एक द्रव क्या होती है, धातु होती है, द्रव धातु होती है, और वो सोडियम के अंदर मिली हुई है। तो ये एक ठोस विलयन है। ताप के बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको पता है कि जब आप किसी भी विलयन को गर्म करते हो तो गर्म करने पर उसके कण जो हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, और उनकी भाप बनने लगती है, वो वाष्प के रूप में उड़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कोई भी गैस अंदर घुली हुई होगी तो वो भी वापस से क्या निकलने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी। तो कोई भी गैस अंदर आसानी से घुलेगी नहीं, यानी विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलने पर उसका द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान का कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। एसिटिक अम्ल को बेंजीन के अंदर जब घोला जाता है तो उसका संगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका संगुणन हो जाता है, और संगुणन होने की वजह से उसका वास्तविक द्रव्यमान जो है, जो आभासी प्रायोगिक जो द्रव्यमान है वो वास्तविक द्रव्यमान का 2 गुना हो जाता है। दो अणु जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो अणुभार बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो मोल है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अणुभार बढ़ेगा, मोल कम हो जाएगा, क्योंकि मोल का सूत्र क्या है, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। अगर अणुभार बढ़ेगा तो मोल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और मोल कम होंगे तो क्वांटम गुणांक का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जैसे एक प्रश्न था, इससे पहले आया था ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न में क्या था कि क्वांटम गुणांक का मान क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इसमें एथेनॉइक अम्ल के 2 अणु जुड़ते हैं, तो 2 अणु जुड़ने की वजह से उसके मोल क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे अणुभार क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो अणुभार दुगुने हो जाने से मोल आधे हो जाते हैं, मोल आधे होने से क्वांटम गुणांक का मान भी क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। चूहों को मारने के जहर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है सोडियम फ्लोराइड। चूहों को मारने के लिए, चूहे मारने की जो दवा होती है उसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड होता है। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन एक ठोस विलयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम के साथ विलयन, यहाँ पे क्या है, पैलेडियम धातु है, उसके अंदर क्या मिली हुई है, हाइड्रोजन गैस मिली हुई है। पैलेडियम धातु ज़्यादा मात्रा में है और हाइड्रोजन गैस जो है वो कम मात्रा में है, इसलिए यहाँ पे एक ठोस विलयन है। नेक्स्ट है, कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, गैसीय विलयन। कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण, यानी कपूर जो है वो, कपूर को क्या किया उन्होंने, कपूर NH4Cl, कपूर नौशादर, कपूर जो है उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर डाला है। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो एक प्रकार का गैसीय विलयन है। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और कपूर जो है वो कम मात्रा में है, तो यहाँ पे ये कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन है। नेक्स्ट सवाल है कि HCl गैस की साइक्लोहेक्सेन विलयन में विलेयता का ग्राफ का जो ढाल है वो हेनरी स्थिरांक को नियंत्रित वो दर्शाता है। HCl गैस को की साइक्लोहेक्सेन विलयन में विलेयता का जो ग्राफ का ढाल है वो गैसीय हेनरी स्थिरांक को दर्शाता है, KH को दर्शाता है। नेक्स्ट है, राउल्ट के नियमों में ऋणात्मक विचलन विलय का विलय के अणुओं के मध्य अधिक आकर्षण बल का परिणाम होता है। ऋणात्मक विचलन में क्या होता है कि
ऋणात्मक विचलन में क्या होता है कि आयतन के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आयतन के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी आयतन कम हो जाता है। क्या होता है, आयतन कम होने का कारण क्या होता है कि आकर्षण जो है वो ज़्यादा होता है। जब ए और ए के बीच में आकर्षण है और बी के बीच में आकर्षण है, ये आकर्षण थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसमें कण ये दोनों दूर दूर होते हैं। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो ए और के बीच में मजबूत आकर्षण बन जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों कण जो हैं वो एक दूसरे के आते हैं, पास आ जाते हैं, और पास आने की वजह से जगह कम घेरते हैं, और जगह कम घेरने की वजह से जो आयतन है वो कम हो जाता है। तो ऋणात्मक विचलन में आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।